नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की आखिरकार विदाई हो ही गई। जब से उन्होंने शिक्षा विभाग की कमान संभाली थी, तब से वह अपने फरमानों के कारण चर्चे में बने रहे। उनके फरमानों के कारण शिक्षकों से लेकर अधिकारी और यहां तक कि सियासत में भी हड़कंप मचा। लेकिन उन तमाम गतिविधियों के बीच अब के पाठक की शिक्षा विभाग से विदाई हो गई है। लेकिन के पाठक की विदाई को लेकर अब कई तरह के चर्चे हो रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार के चर्चित और लगातार विवादों में रहने वाले के पाठक अपना नैरेटिव खुद गढ़ते रहे हैं। बड़ी अजीब बात है कि जब सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी बताते हुए साफ कहा कि के पाठक नहीं हटेंगे, लेकिन अब के पाठक ने खुद अपना बिस्तर बांध लेने का संकेत दे डाला। अब इसे संयोग कह ले, लेकिन उत्पाद विभाग में रहते हुए जब के पाठक काफी विवाद में आए तो उनका स्थानांतरण हो गया। दरअसल के पाठक का इमेज भी नीतीश कुमार के विरुद्ध बनते गया। के पाठक ने सरकारी स्कूलों में टाइमिंग को लेकर सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए आदेश की भी अनसुनी कर दी। नीतीश कुमार के निर्देश पर अपने निर्देश की इबारत गढ़ दी। बच्चों के समय को तो नीतीश कुमार के निर्देश के अनुकूल रखा, लेकिन शिक्षकों के समय को यथावत रखा। जिसके बाद यह चर्चा जोरों पर है कि बिहार विधानसभा में जब सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि के पाठक नहीं हटाए जाएंगे, तो उन्होंने खुद ही चले जाने का रास्ता खोज लिया और प्रतिनियुक्ति का रास्ता अख्तियार कर सीएम नीतीश कुमार को भी सेफ रास्ता निकालने के लिए दे दिया और खुद अपने सम्मानजनक विदाई का रास्ता भी। दरअसल हर किसी को यह आश्चर्य हो रहा है कि इस बार बिहार को टाटा करने के निर्णय पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही अनुमति देते हुए हस्ताक्षर की, जिन्होंने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा था कि के पाठक को नहीं हटाएंगे। हालांकि इसकी पहल खुद के पाठक ने की। जी हां, दरअसल पूरी तरह से ये चर्चा जोरों पर है कि के पाठक ने प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की सहमति दे दी है। इधर के पाठक की विदाई को लेकर राजनीतिक गलियारे में भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल चर्चा है कि राज्यपाल से पंगा लेना के पाठक को महंगा पड़ा। के पाठक ने सीधे राज्यपाल के अधिकार को ही चुनौती दे डाली। उनके इस निर्णय से राजभवन और शिक्षा विभाग में टकराव की स्थिति बन गई थी। जैसा कि हर कोई जानते हैं कि बिहार के यूनिवर्सिटी के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद के पाठक ने राज्यपाल के अधिकारों पर हस्तक्षेप कर 28 फरवरी को बिहार के सारे यूनिवर्सिटी के कुलपतियों, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि राजभवन भी सक्रिय हुआ और सभी कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रकों को मीटिंग में जाने से रोक दिया। प्रतिक्रिया में के पाठक ने कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों का वेतन रोकने का आदेश दे डाला। लेकिन उन तमाम हलचलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक की, जिसमें के पाठक के प्रतिनियुक्ति का फैसला लिया गया। खैर, के पाठक की अब तो शिक्षा विभाग से विदाई हो गई है, लेकिन अभी भी शिक्षकों के बीच अब यह बड़ा सवाल रह गया है कि के पाठक के जाने के बाद अब शिक्षा विभाग की कमान किसे सौंपी जाएगी। हालांकि शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव को लेकर अगर किसी तरह की खबर आती है तो उन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले।